भाई क्या नाम है आपका? सुनील सर। सुनील, क्या कैसे हादसा हुआ? सर वहाँ लिफ्ट में लाइट नहीं थी, मैंने लिफ्ट खोल ली सर, मेरा पैर रखने की सोची। वो तो कह रहे हैं आपने ज़बरदस्ती लिफ्ट खोली और लॉक तोड़ दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। लिफ्ट तो सर वहाँ ऐसे ही खुल जाती है, आप जब मर्जी कोई भी चेक वहाँ कर पे आप सकता क्या है करते उसको। हो? सर मैं कोरियर काम करता हूँ, मैं पिकअप करने गया था सर कोरियर। पिकअप करने गए थे तो हाँ, आप सर। सामान उतार रहे थे या चढ़ाने गए थे? सर मैं उतार के चढ़ा के अपना डॉक्यूमेंट लेने जा रहा था सर। वहाँ अंधेरा था, मैंने लिफ्ट खोली और वो खुल गई, मैंने पैर रखा और सीधा नीचे चला गया सर मैं। लिफ्ट इस वक्त हम खड़े हैं सेक्टर 6 हॉस्पिटल में, जहाँ पे 15 सेक्टर का एक मामला आया। हम आपको बताएं कि 363 कंपनी है, SB लाइफ साइंस के नाम से 363 फेज नंबर है उसका, फेज़ 2 में, जहाँ पर ये मामला सामने आ रहा है कि एक वर्कर अचानक से जब वहाँ पे लाइट नहीं होती है और वो लिफ्ट समझ के जब वहाँ पे पैर रखता है तो सेकंड फ्लोर से वहाँ पे गिर जाता है, जो कि अभी हम आपको तस्वीरों में साझा कर देते हैं कि एक लड़का जिस तरह से चोटिल हुआ है। और मामला आया है क्या 6 सेक्टर नागरिक अस्पताल में, जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि 2 महीने का उसको प्लास्टर बांध दिया गया है, जिस वजह से वो 2 महीना अब काम नहीं कर पाया। जिस कंपनी के माध्यम से वो वर्कर काम कर रहा था, उनसे हम बात करके जान लेते हैं कि क्या है मामला। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेश है। ये लड़का आपके साथ काम करता है, आपकी कंपनी में काम मेरे पास में काम करता है सर। क्या हादसा हुआ था? ये गया था सर माल उठाने के लिए, हमारे फार्मा का काम है यहाँ पे, हमारे पास ऑर्डर आते हैं तो माल उठाने के लिए हम गए थे वहाँ पे। तो लिफ्ट में अंधेरा है, वहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है। तो जैसे लड़के ने लिफ्ट में पैर रखा तो वो सेकंड फ्लोर से नीचे सीधा जाके कंपनी गिरा। के मालिक का ये कहना है कि लड़के ने जबरदस्ती की और लॉक तोड़ दिया। वो यहाँ से गिरा है। अगर यहाँ से ना गिरा होता, यहाँ से ना गिरा होता। नहीं सर, उसके लोग तो है ही नहीं, लिफ्ट तो पूरी खुली रहती है वो सर। वो दूसरी है, उसको हिला के कर दो चाहे उसको। चैनल वाली है, शटर वाली है वो। ठीक है। तो मतलब वहाँ पे लाइट ना होने की वजह से, एक अंधेरा होने की वजह से उस व्यक्ति हाँ, को पता उसने नहीं चला। लड़के ने देखा भी फर्श ही होगा, उसने पैर रखा तो नीचे जा गिरा वो। अनबैलेंस होने हाँ के जी, अनबैलेंस होने बाद। का। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक हादसा है। बहुत तगड़ा हादसा है। और सर दूसरा, हम वहाँ पे गए थे उनके पास में, लड़के के लिए मदद मांगने के लिए भी गए थे, तो वो हमें धक्के मार के हमें भी उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। पुलिस बुला ली गई थी? पुलिस बुलाई थी सर, हमने बुलाई थी, पुलिस बुलाई थी। हाँ जी, और फिर बाद में उन्होंने भी बुलाई थी पुलिस वहाँ पे। मतलब पुलिस बुलाने का क्या कारण था? पुलिस सर वो हमें वहाँ पे मारने को आए थे, कम से कम 20-25 बंदे थे उसके पास में। हम तो 2 बंदे थे, एक कंपनी से गए थे, देवेंद्र जी, और एक मैं था। तो वहाँ पे गए तो हमें तो वो मारने के लिए आए थे, इतने बंदे इकट्ठे होके। तो हम तो उनसे यही बात करने गए थे भी एक बार लड़के था कि आप लोगों को मारने के, क्योंकि एक एक्सीडेंट हो गया है, आप कंपनी, आपके पास लड़का काम करता है, फिर आप लोगों के ऊपर दबाव के बनाए? नहीं, हम उनको यही कहने गए थे एक बार हमारे साथ में हॉस्पिटल चल पड़ो, लड़के को ज़्यादा चोट लगी है। हाँ। एक बार आप जाके देख लो, आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, आप भी देखो थोड़ा जाके। तो वो हमारे फिर पीछे पड़ गए, हम फिर वहाँ से सर आ गए। तो उनका तो ये कहना है कि हमने भिजवा दिया। नहीं सर, कुछ नहीं भिजवाया, वो एम्बुलेंस आई थी, हमारा बंदा साथ में था, हमारा वो ड्राइवर अभी वो चला गया, वो आया था साथ में उसको लेके, और हम बाद में यहाँ पीछे से पहुँचे। अच्छा, तो अभी डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टरों ने बोला है सर अभी इसके भी कम से कम मान के चलो लगेगा 2-3 महीने इसका पैर ठीक होने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि 2 महीने में तो प्लास्टर हाँ जी कटेगा, सर, तो अगले 1 महीना तो और चाहिए। हाँ सर, तो ये लड़का भी है खुद ही अकेला ये घर चलाने वाला जी। तो हमने तो उनसे बोला हम तो जितना होएगा हम अपनी तरफ से। लाइसेंस के ऊपर मतलब आप क्या चाहते हैं, क्योंकि लिफ्ट अगर लाइट नहीं है तो कहीं ना कहीं गाइडलाइंस को भी बिल्कुल सर, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है वहाँ पे, कोई बंदा मर भी सकता है, ऐसा हाल है वहाँ पे। उन्होंने नौबत थी। बिल्कुल सर, ये तो थी, चलो अच्छे कर्म थे इसके, बच गया है, नहीं तो ये भी मर जाता सर। बहुत ऊपर से गिरा है जाके लड़का। तो कहीं ना कहीं बात सामने जरूर आती है कि हाँ, गाइडलाइंस का फॉलो नहीं हो रहा है। आजकल मार्केट में धड़ल्ले से जो है तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां खुल रही हैं और जगह जगह पे वो अपना काम कर रही हैं। हमने खुद जाके वहाँ पे स्पॉट पे देखा, मौके पे जाके देखा कि जो रेनॉल्ट की बिल्डिंग है, नीचे रेनॉल्ट का शोरूम है, ऊपर हमने देखे कि 3-4 फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो कि क्या से ये लॉजिस्टिक जो आते हैं वो अपना सामान जो है तो वहाँ पे डिस्पैच करते हैं, डिलीवर करते हैं। हमने खुद मौके पे जाके वहाँ पे तफ्तीश करने की कोशिश की, तो हमने भी देखा कि उस समय वहाँ पे लिफ्ट नहीं थी। लेकिन जब कंपनी का मालिक आता है और हमें अपनी सफाई देने के एवज में ये बताता है तो वहाँ पर सेंसर भी लग जाता है और लाइट भी दिखाई जाती है। लेकिन उसके बावजूद हमने जब कंपनी के ओनर से बात करने की कोशिश की या उनको ये कहा कि आप अपना पक्ष रख दो, तो उस बात से उन्होंने साफ आनाकानी कहा। मौके पर पुलिस मौजूद हो गई और किसी तरह से दबाव बनाया गया, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमने लड़के को 6 सेक्टर भिजवा दिया है, आप वहीं पे जाके बात कीजिए, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन फिर भी अगर पिता की बात मानी जाए तो कहीं ना कहीं 400-500 रुपये देकर टरकाना कितनी अच्छी बात है। मेरा नाम सजीवन लाल हो। तो ये हादसा वो आपके बेटे के साथ हुआ? हाँ जी, हाँ जी। सुनील कुमार। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया अभी ये 60 दिन तो ऐसे रहेगा, प्लास्टर जब ठीक होगा तब कटेगा। सर जो पैसे कमा के गुजारा करा रहा परिवार का, कह रहे ट्रीटमेंट के लिए, दवा के लिए थोड़ा बहुत खर्चा देंगे, बाकी और अभी नहीं दिया। अब 2 महीने अब कमाई दवाई तो बंद हो गई सर। इस तरह अब गुजारा कैसे होगा? बच्चे की सैलरी 2 महीने की
तो उसका भी देना चाहिए। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। मेरे पास ये लड़का ड्राइवर की जॉब करता है, मिस्टर सुनील। और ये एक कंपनी में SB लाइफ साइंस नाम की कंपनी है, फेज़ 2 में, वहाँ पे मटेरियल उठाने गया था। तो वहाँ पे लिफ्ट जो है वो पूरी गाइडलाइंस के साथ नहीं चल रही थी, वो ख़राब भी थी। और उसमें क्या है, न सेंसर वाला गेट है लिफ्ट के अंदर, न कोई गार्ड उन्होंने बिठा रखा है, न कोई बल्ब है लिफ्ट के अंदर। मैनुअल लिफ्ट है जो चैन सिस्टम से चलती है। अब लड़का जैसे ही लिफ्ट में घुसा, अंधेरा होने के कारण लिफ्ट ऊपर गई हुई थी और लड़का धड़ाम से नीचे गिरा। 2nd फ्लोर से सीधा बेसमेंट के अंदर गया और लड़के का पाँव टूट गया। इसके रीढ़ की हड्डी में भी हल्का फ्रैक्चर बता रहे हैं और पाँव में 2 महीने का प्लास्टर है। तो ये लड़का जैसे आपके पास काम करता है, चलो आप तो कंपनी के ओनर हो, क्योंकि ये लड़का आपके पास काम करता है। हादसे के जो व्यक्ति हैं, SB लाइफ साइंस आप जो नाम बता रहे हैं, उनकी तरफ से मतलब क्या कोई इनको मदद मिलनी चाहिए या कैसा? बिल्कुल, मैं भी कंपनी का ओनर नहीं हूँ, मैं कंपनी का एम्प्लॉई हूँ। और मैंने उनसे बात की, वहाँ मिस्टर रावत हैं, डिस्पैच हेड हैं, डिस्पैच मैनेजर हैं उनके। मैंने उनसे बात की, वो भी मेरे को बड़ी रूडली बात किया उन्होंने। हम गए तो वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो गए, हमें मारने को दौड़े। और उन्होंने बोला कि उन्होंने पुलिस भी बुला ली थी। बिल्कुल सही कह रहे हो। उन्होंने बोला कि भाई हमने भिजवा दिया, यही एहसान कर दिया तुम्हारे ऊपर, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एहसान कर दिया।